गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करेंगे। क्या करेंगे? कहानी लेखन। कहानी सुनना तो सभी बच्चों को बहुत पसंद है, लेकिन कहानी लिखते वक्त पसीने छूट जाते हैं और घबराहट शुरू हो जाती है कि कहानी कैसे लिखें। कहानी को लिखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, यानी इम्पोर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। कहानी लिखते वक्त वाक्य छोटे छोटे और सटीक होने चाहिए, यानी कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस नहीं के बराबर होने चाहिए। और कहानी लिखने के बाद उसकी शिक्षा अवश्य लिखनी चाहिए। कई बार बच्चे कहानी तो लिख देते हैं और शिक्षा नहीं लिखते, जिससे उनके मार्क्स कट जाते हैं। यदि आपको कहानी लिखने में दिक्कत आती है तो आप मेरे साथ नियमित रूप से प्रैक्टिस करें, तो आपके लिए कहानी लिखना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल, यानी बहुत आसान। अब मैं आपको उदाहरणों के द्वारा कई कहानियां लिखनी सिखाऊंगी। आपको कहानी लिखने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु मिलते हैं। आपको उनकी सहायता से ही कहानी को आगे बढ़ाना होता है। तो सबसे पहले हम कौन सी कहानी लेते हैं? प्यासा कौवा। क्या है? प्यासा कौवा। हमारी कहानी का नाम क्या है? प्यासा कौवा। बच्चों ने इंग्लिश में तो सुन रखी है, आज हम इसे हिंदी में भी सुनेंगे और लिखना सीखेंगे। हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु मिले हैं? एक बार, उसके बाद में हमें आगे कंटिन्यू करनी है। गर्मियों की दोपहर में एक प्यासा, उसके बाद में फिर जगह छोड़ दी गई, लेकिन उसे पानी, उठते उठते उसकी प्यास उसे लगा। फिर लेकिन तभी घड़े, उसके बाद में फिर जगह छोड़ दी तो तुरंत हिम्मत, लेकिन उसकी खुशी क्योंकि कौवे की चोंच पानी पीने कुछ देर उसके मन में, उसने सोचा थोड़ी मेहनत, पानी ऊपर आ गया। कौवे ने जी भरकर, फिर हमें आगे कंटिन्यू करनी है इसको और खत्म करनी है, और फिर हमें लिखनी है इसकी शिक्षा। अब हम कहानी लिखना शुरू करेंगे। एक बार जंगल में गर्मियों की दोपहर में एक प्यासा कौवा इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे पानी कहीं दिखाई नहीं दिया। उड़ते उड़ते उसकी प्यास बढ़ने लगी। उसे लगा उसकी मौत नजदीक आ गई है, लेकिन तभी उसकी नजर एक घड़े पे पड़ी तो तुरंत उसमें हिम्मत आ गई, लेकिन उसकी खुशी फिर से दुख में बदल गई, क्योंकि घड़े में पानी बहुत कम था। कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच रही थी। उसने पानी पीने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच रही थी। कुछ देर बाद उसके मन में एक तरकीब सूझी। उसने सोचा थोड़ी मेहनत करके पानी ऊपर आ जाएगा। थोड़ी मेहनत करने से पानी ऊपर आ जाएगा। उसने एक एक कंकड़ पानी में डाल दिया। कंकड़ों की वजह से पानी ऊपर आ गया। जब पानी ऊपर आ गया तो कौवे ने जी भर के पानी पिया और फिर आकाश की ओर उड़ गया। तो इस तरीके से बुद्धिमान कौवे ने क्या किया? पानी पी लिया और अपनी प्यास बुझाई। अब हम इसके लिखेंगे शिक्षा। शिक्षा क्या है? हमें मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि
सूझबूझ और चतुराई से सूझबूझ और चतुराई से मुसीबतों का सामना करना चाहिए। समस्या का हल बुद्धिमानी से निकाला जा सकता है। क्या है शिक्षा? हमें मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सूझबूझ और चतुराई से मुसीबतों का सामना करना चाहिए। समस्या का हल बुद्धिमानी से निकाला जा सकता है। एक और शिक्षा है, क्या लिखेंगे? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। क्या है अगली शिक्षा? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। तो इस प्रकार से हम प्यासा कौवा की कहानी लिख सकते हैं। आपको ये कहानी बेड टाइम वीडियोस की सीरीज में भी देखने को मिल सकती है, जिसे मैंने बच्चों के लिए स्पेशल तैयार किया है। अब हम अगली कहानी लेते हैं। अगली कहानी हमारी क्या है? कौवा और लोमड़ी, या फिर मूर्ख कौवा। इस कहानी का नाम क्या हो सकता है? मूर्ख कौवा भी हो सकता है। हमें जो हेल्पिंग वर्ड्स मिले हुए हैं वो पढ़ेंगे। किसी जंगल में एक कौवा, फिर जगह छोड़ी हुई है, हर कोई दूर रहता, क्योंकि वह अपनी कर्कश आवाज में सभी जानवर परेशान। एक दिन वह भोजन गांव की, उसे एक रोटी, अपने पेड़, वहीं से एक लोमड़ी। तेज भूख उसने कौवे के पास विचार करने लगी। जैसे ही कौवा रोटी नीचे से, अरे कौवे महाराज, मैंने, क्या वो आप हैं? लोमड़ी के मुंह से कौवा मन ही मन अपना सिर, लोमड़ी बोली, मुझे यह कैसे यकीन हो जाएगा? कौवा जैसे ही गाने उसके मुंह से रोटी नीचे, लोमड़ी ने उसे भाग गई कौवा और अपनी मूर्खता। तो हमें ये महत्वपूर्ण बिंदु मिले हुए हैं, इनकी सहायता से हम क्या करेंगे? कहानी को पूरा करेंगे। किसी जंगल में एक कौवा रहता था। हर कोई उससे दूर रहता था, क्योंकि वह अपनी कर्कश आवाज में गाना गाता था और सभी जानवरों को परेशान करता था। एक दिन वह भोजन की तलाश में गांव की ओर गया। उसे एक रोटी मिली। उसने रोटी को चोंच से पकड़ा और अपने पेड़ पर जाकर बैठ गया। वहीं से एक लोमड़ी गुजरी। लोमड़ी को तेज भूख लगी हुई थी। उसने कौवे के पास रोटी देखी तो लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी सोचने लगी कि ऐसा क्या उपाय करूं कि यह रोटी मुझे मिल जाए। जैसे ही कौवा रोटी खाने लगा, नीचे से लोमड़ी ने आवाज दी,
अरे कौवे महाराज, मैंने जिसकी आवाज की तारीफ सुनी है, क्या वो आप हैं? लोमड़ी के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर कौवा मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने अपना सिर हिलाया। तब लोमड़ी बोली, मुझे यह कैसे यकीन हो जाएगा कि वो आप हैं? तब कौवे ने जैसे ही गाने के लिए अपना मुंह खोला, उसके मुंह से रोटी नीचे गिर गई और लोमड़ी ने उसे उठाया और वहां से भाग गई। कौवा भूखा ही रह गया और अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। अब हम लिखेंगे शिक्षा। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें चालाक लोगों से चालाक और दुष्ट लोगों से सावधान रहना चाहिए। उनकी चापलूसी भरी बातों में नहीं आना चाहिए। उनकी चापलूसी भरी बातों में नहीं आना चाहिए। अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें चालाक लोगों से सावधान रहना चाहिए। उनकी चापलूसी भरी बातों में नहीं आना चाहिए। अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। यानी जो लोग चापलूस होते हैं वो हमारी चापलूसी करेंगे और हम उनकी बातों में फंस जाएंगे तो हमें पछताना पड़ेगा और वो हमारी मूर्खता का फायदा उठाएंगे। इसलिए हमें अपनी बुद्धिमानी चतुराई से काम लेना चाहिए और सूझबूझ से ही हर फैसला करना चाहिए। अब हम अगली कहानी लेते हैं। अगली कहानी क्या है? सारस और लोमड़ी। क्या है हमारी अगली कहानी? सारस और लोमड़ी। अब हम इसे कैसे लिखेंगे? बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी और सारस रहते थे। वे दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। सारस रोजाना लोमड़ी को मछली पकड़ कर देता था। इस प्रकार दोनों की दोस्ती चली आ रही थी। सारस बहुत सीधा साधा था, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी। वह हमेशा दुखी और परेशान रहती थी। उसे दूसरों को दुख देने में मजा आता था। वह दूसरों का फायदा भी उठाती थी। एक दिन लोमड़ी ने भी सारस को बेवकूफ बनाने का सोचा। ऐसा सोचकर उसने सारस को दावत पर बुलाया। लोमड़ी ने दावत में सूप बनाया। उसने सूप सारस को एक प्लेट में परोसा। सारस प्लेट से सूप नहीं पी सका। लोमड़ी ने इतराते हुए कहा, सूप तो बहुत स्वादिष्ट है, तुम क्यों नहीं पी रहे? सारस कुछ नहीं बोला।
उसे उस दिन भूखा ही रहना पड़ा। फिर सारस ने एक दिन अपने घर पर दावत रखी और लोमड़ी को बुलाया। लोमड़ी दावत पर पहुंच गई। सारस ने सूप सुराही में परोसा। सुराही का मुंह बहुत छोटा था। सारस की चोंच आसानी से उसमें पहुंच सकती थी, लेकिन लोमड़ी सूप को नहीं पी सकती थी। तब सारस ने लोमड़ी से पूछा, सूप वाकई में बहुत स्वादिष्ट है, मुझे तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तब लोमड़ी को उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ी और उसे भूखा ही रहना पड़ा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। यदि हम उसके साथ सज्जनता से पेश आते हैं तो वो हमारी सज्जनता और सादगी का नाजायज फायदा उठाते हैं। अब हम लिखते हैं, दुष्ट और चालाक दोस्तों से दूर रहना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। दुष्ट और चालाक दोस्तों से दूर रहना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। यानी आपको यदि शिक्षा लिखना आसान नहीं लगता, मुश्किल लगता है, तो आप मेरी वो कहानियाँ सुनिए, यानी बेड टाइम स्टोरी सुनिए। उसमें मैंने आपको शिक्षा भी भली भांति समझाई हुई है। आपके लिए शिक्षा लिखना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सहज और सुबोध बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े। और ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक पे दिक्कत आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं यथासंभव उन पर वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। हिंदी अपनाइए, मत शर्माइए। धन्यवाद। इस प्रकार से यदि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए कहानी लेखन लिखना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैंने बेड टाइम स्टोरीज भी आप लोगों के लिए बना रखी है। उसकी सीरीज में आपको हर प्रकार की कहानियां मिलेगी और उसमें मैंने शिक्षाएं भी लिखी हुई है। यानी यदि आपको